बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रदर्शन देश में क्यों, बांग्लादेश की लड़ाई है और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से हटके एक बांग्लादेश बनाया था। उसमें भारत की भूमिका थी, एक कूटनीतिक थी जो हमें आज पता। लेकिन आरएसएस अपने नक्शे में शिशु मंदिर के अंदर आज भी अखंड भारत दिखाती है। तो अखंड भारत की क्या आरएसएस को चिंता नहीं है? क्या बांग्लादेश को जब आप अपना हिस्सा मानते हो तो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं पे इस प्रकार से आक्रमण हो रहे, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करने वाली, आरएसएस हिंदुओं की बात करने वाले, क्यों मोदी चुप है? क्या कारण है? क्या कोई साथ नहीं दे रहा? पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। चलिए, कब चलना आपको प्लेन से? हम लोग चलने को तैयार है। चलिए, कब आपको बांग्लादेश को कूच करना। लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ हिंदुओं को के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश के अंदर कुछ नहीं करेगी। खींचतान आपको कल लिखी, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव बने उसी दिन से उठापटक चालू हो गई थी। जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो सब कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। और मोहन यादव जी इस प्रकार से उज्जैन के अंदर पैसा ले जा रहे हैं, प्रदेश की जनता की बात करना नहीं चाहते। कैलाश जी परेशान है कि उनका मास्टर प्लान नहीं हो पा रहा, और इंदौर की जनता परेशान है कि मास्टर प्लान उनका अभी तक स्वीकृत नहीं हो। तो ये तो इंदौर की जनता के साथ भी एक खिलवाड़ है कि इंदौर को एक दिल्ली का प्रदूषण सरी का शहर बनाने में लगे। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूंगा कि मास्टर प्लान तत्काल हो, ना कि पीछे से परमिशन देने का जो खेल चल रहा है। जमीनों पे कई लाखों करोड़ों रुपए हेर फेर किए जा रहे हैं, उसको रोका जाए। मुख्यमंत्री जी इस पे कितना संज्ञान लेते? अब चूंकि गृह जिला भी उन्होंने बना ही लिया अपना, प्रभार जिला, तो प्रभारी अब जिले के हैं, तो इस पे संज्ञान ले। और कैलाश जी मेरे ख्याल से काफी समय के बाद कैबिनेट में गए हैं, तो मैं समझता हूं कि कैलाश जी ने अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कैलाश विजयवर्गीय के मोहन यादव आंसू पोंछेंगे। सफर को लेकर आपने याचिका लगाई। देखिए, सरकार का 1 साल 13 तारीख को पूरा होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उससे घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार 1 साल में पूरे नहीं कर पाई। आज किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। महिलाओं को 3,000 का इन्होंने सपने दिखाया था, लेकिन वो सपने आज भी अधूरे। युवाओं की नौकरी की बात करी थी, 2 लाख लोगों की नौकरी की, आज भी वो नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर 1 साल में जनता के भरोसे खरी नहीं उतर पाई। तो ये आत्ममंथन का दौर है, और शुरुआत विजयपुर से हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती की। और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से मौन रहते हैं, मोहन यादव है, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकारने के लिए तैयार बैठी है। कल कैबिनेट में प्राप्त पर कहा है कि महीने भर में हटाएं, नहीं तो संबंधित प्रमुख सचिव है अवमानना का केस होगा। देखिए, सरकार क्यों हाईकोर्ट की फटकार पर जागती है? क्या सरकार, जब आप जनता के वोट पे आप जीत के आते हो, क्या भोपाल की जनता के स्वास्थ्य को देख के आपने अभी तक क्यों निर्णय लिया? शिवराज जी ने इतना समय हो गया, मोहन यादव जी इतना समय हो गया, आपने क्यों निर्णय लिया? तो ये तो भोपाल की जनता के साथ खिलवाड़ है यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर। बीजेपी विधायक, क्योंकि सरकार का 1 साल हो गया तो विपक्ष में तो कोई सवाल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हम सरकार से सबसे पहले चाहेंगे कि आपके 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र लाएं। सरकार उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं। रही बात, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा है कि जो अपने उनके घोषणा पत्र थे, जो वादे थे, वो पूरे नहीं कर पा, उसी को लेके हम लोग विधायकों से चर्चा करेंगे। तो सभी विधायकों ने इस संबंध में प्रश्न भी लगा, आने वाले समय में आपको दिखेगा।